आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3। आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग 3 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न सिद्धांत। आज इन सिद्धांतों में हम चर्चा करेंगे खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत जो है यह गणित और अर्थशास्त्र से राजनीति विज्ञान में इसका प्रवेश हुआ है। खेल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी एक खेल के भांति जो है इसमें समझा गया है। और जिस प्रकार खेल में दो खिलाड़ी होते हैं, दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जो होते हैं और एक दूसरे की चालों को समझते हुए निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी खेल के भांति होती है। उसमें भी अनेक खिलाड़ी होते हैं, उनके बीच भी प्रतिस्पर्धा होती है और वह खेल में जीतने के लिए संघर्ष करते हैं। खेल सिद्धांत मुख्य रूप से यह, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको देखा जाए तो इसे मार्टिन कैप्लन और आर्थर लिबिन्स और रिचार्ड क्वांट ने इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है लाने का प्रयास किया है। खेल सिद्धांत ये मानता है, जिस प्रकार खेल सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक समानताएं होती हैं, जिसके आधार पर इसका प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ है। जैसे हम पहली समानता ये देखते हैं कि दोनों पक्ष, इसमें ये देखा जाता है कि जिस प्रकार खेल में दो पक्ष होते हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष ही जो है जीतने का भरपूर प्रयास करते हैं और जीतने का पूरा प्रयत्न करते हैं। दूसरा जो समानता देखने को मिलती है कि दोनों पक्ष का एकमात्र उद्देश्य जो है विजय हासिल करना होता है, जीत हासिल करना होता है, जिसके लिए दोनों एक नियोजित तरीके से जो है प्रयास जो है करते हैं। और तीसरी जो समानता मिलती है कि साधनों का होना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि साधन, जिस प्रकार जैसे शतरंज में हम देखते हैं कि दो पक्ष होते हैं और दोनों ही पक्ष जो है निरंतर जीतने के लिए एक दूसरे की जो चालें होती हैं और उनका एकदम सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं और उसका काट निकालते हैं और कैसे जो है सामने वाले को पराजित किया जाए, इसके लिए अपनी तरीके से नई चालें भी चलते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 समानताएं जो है देखने को मिलती हैं, जिससे कारण लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को खेल के भांति समझा जाता है। खेल सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएँ अगर हम देखें तो उनकी प्रमुख अवधारणाएँ 5 प्रमुख अवधारणाएँ हैं, जिसमें पहला जो प्रमुख अवधारणा है कि रणनीति तय करना। जिस प्रकार हम खेल में देखते हैं कि जो प्रतिद्वंदी होते हैं एक दूसरे के खिलाफ विजय हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है रणनीति तय करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। और उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो है दो पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे को पराजित करने, एक दूसरे से आगे निकलने, अधिक शक्तिशाली बनने के लिए निरंतर जो है रणनीति बनाते रहते हैं। दूसरा है विरोधी का होना। खेल सिद्धांत में जिस प्रकार विरोधी का होना आवश्यक है, इस प्रकार यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विरोधी पक्ष का होना जो है आवश्यक माना जाता है। तीसरा है क्षतिपूर्ति का होना, अर्थात खेल का अंत होता है और खेल में एक विजयी होता है और एक पराजित होता है। तो उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है तो उस संघर्ष में कोई ना कोई एक विजय होता है और कोई पराजित होता है, परिणाम स्वरूप उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। और चौथा है कि कोई भी खेल में नियमों का होना आवश्यक है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हमारे यहाँ जो भी संघर्ष होते हैं वह नियमों के दायरे में होते हैं, नियम सम्मत और विधि सम्मत होते हैं और जो है उसके दायरे में रहकर ही जो है काम करते हैं, उससे कुछ अपने नियम होते हैं। और पांचवा है सूचनाओं का होना। जिस प्रकार खेल के दौरान प्रत्येक खिलाड़ी को उससे जुड़ी सूचनाएं प्राप्त होती है ताकि उसके पास जितने भी मौजूदा विकल्प हैं उन विकल्पों का चयन कर वह बेहतर निर्णय ले सके और अपना सफलता हासिल कर सके। उसी प्रकार यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो है निर्णय लेने हेतु अनेक सूचनाएं विभिन्न राष्ट्रों के पास होती हैं ताकि वह अपने आप को बेहतर करने, आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रतिद्वंदी को जो है कमज़ोर करने हेतु रणनीति बनाते हेतु अनेक विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से एक का चयन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है
और वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक क्रीड़ा स्थली के रूप में मानता है ये, और वर्तमान में इसका महत्व इस संदर्भ में हो जाता है कि यह जो है जो खेल सिद्धांत है, यह वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों का तर्क संगत व्यवहारों का जो है यह अध्ययन करने में जो है हमें जो है तर्क संगत व्यवहारों का अध्ययन करने में जो है रुचि लेता है, और हमें जो है उसकी जानकारी जो है प्रदान करता है, और यह भी बताने का प्रयास करता है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उसकी तर्क संगत समीक्षा करता है, और समीक्षा करके ये बताता है कि वह निर्णय क्यों उचित थे, क्यों अनुचित थे, और कौन सी परिस्थिति में वो निर्णय लिए गए, इसका वो अध्ययन करता है। क्योंकि जिस प्रकार खेल में कोई व्यक्ति खिलाड़ी जब निर्णय लेता है तो उसके पीछे तर्क होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसकी तर्क संगत व्यवहारों की समीक्षा जो है खेल सिद्धांत करता है। खेल सिद्धांत आधुनिकतम है, और वर्तमान में मॉडल निर्माण में, प्रतिपान निर्माण में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है हमारे यहाँ हो रहा है। इसके अन्य महत्व को देखें तो ये एक अनुभवजन्य जो है सिद्धांत है, और यह तर्क संगत व्यवहारों की समीक्षा करता है। मानवीय व्यवहार में जो निर्णय लेते समय क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उसके संबंध में यह समीक्षा करता है। दूसरी बात, द्विध्रुवी, जब खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी व्यवस्था द्विध्रुवी हो गई थी, तो ऐसे समय में यह दो ध्रुवीय व्यवस्था में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों के बीच पूंजीवादी देश अमेरिका, साम्यवादी देश रूस, और इन तीनों के बीच उनके जो प्रतिद्वंदिता, उनके निर्णय और उनके संघर्षपूर्ण स्थिति का तार्किक जो अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि खेल सिद्धांत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही व्यवहारिक निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने का एक प्रभावशाली ये माध्यम है। आइए अब देखते हैं हम लोग इसी प्रकार दूसरा सिद्धांत, संचार सिद्धांत। संचार सिद्धांत ऐसे राजनीति विज्ञान में इसका बखूबी प्रयोग प्रशासन में होता रहा है। प्रशासन में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, नीति निर्माण, योजना निर्माण की प्रक्रिया में संचार सिद्धांत एक आधुनिकतम सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आया है, और इसका प्रयोग नॉर्मन वीनर ने इसका प्रयोग किया है, और इसे उसने फीडबैक थ्योरी के नाम से और साइबरनेटिक्स मॉडल के नाम से, सूचना प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से, अनेक नामों से इसे जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी वर्तमान में यह सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, और इस सिद्धांत को देने का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग कार्ल डाइच ने इसका प्रयोग किया है। और इसका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हमारे यहाँ जो भी विभिन्न जो देश होते हैं, है ना, होते हैं, उनके व्यवहारों का और उनमें नीति निर्माण, व्यवस्था संचालन में जो निर्णय लिए जाते हैं उसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्ल डाइच का मानना है, संचार सिद्धांत, यह संचार सिद्धांत जो है इसकी मूल बात यह है कि यह परिणामों में इतनी रुचि नहीं लेता है जितनी कि उसके निर्माण की प्रक्रिया है ना, निर्माण की प्रक्रिया में यह ज़्यादा जो है रुचि लेता है। इसके अलावा इसकी दूसरी मान्यता यह है कि यह लक्ष्य से अधिक उसके निर्णय लेने के संचालन और समायोजन की जो प्रक्रिया है उसको जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपको बता दें कि सूचना सिद्धांत के दो बेसिक कंसेप्ट हैं, और वो बेसिक कंसेप्ट जो है ये हैं कि पहला कि वे संकल्पनाएं जिसका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से है उस पर ज़्यादा फोकस करता है ये, और दूसरा कि वे संकल्पनाएं जिसका लक्ष्य विभिन्न प्रकार के प्रवाहों और प्रक्रियाओं को समझना, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। अर्थात संचार सिद्धांत ये मानता है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मांग जो है आती है, और उस मांग जो है वह समाज के मांग जो होती है विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आवश्यकताओं, ज़रूरतों के हिसाब से मांग का निर्माण होता है, और उस मांग के अनुरूप फिर विधि निर्माण, नीति निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया होती है, और लंबी प्रक्रिया होने के पश्चात फिर उसका जो है निर्णय लिया जाता है, और निर्णय लेने के बाद क्रियान्वयन होता है। क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप एक फीडबैक लिया जाता है,
और वो जो फीडबैक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्ल ड्वेइच जो है फीडबैक को अर्थात प्रतिसंभरण को बहुत महत्व देते हैं और उसका कहना है कि यह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को और उसके संचालन प्रक्रिया को बहुत गहराई से प्रभावित देता है। और ख़ासकर कार्ल ड्वेइच ने नकारात्मक प्रतिसंभरण अर्थात निगेटिव फीडबैक को इस संचार सिद्धांत की आत्मा कही है, क्योंकि यही जो नकारात्मक फीडबैक है वह नीति निर्माताओं को, योजना निर्माताओं को जो ज़मीनी स्तर की जो सच्चाइयाँ होती हैं, ज़मीनी स्तर की जो व्यवहारिक बातें और सत्यता होती है उससे अवगत कराती है और एक अच्छे नीति निर्माण में, योजना निर्माण में और उसके क्रियान्वयन में ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है, ऐसा कार्ल ड्वेइच का मानना है। इस प्रकार यह वर्तमान में आधुनिकतम सिद्धांत है और इसका वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा गहराई से प्रयोग इसका किया जा रहा है। धन्यवाद।